हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के छठे अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है महाराज परीक्षित का निधन। हमने 27वें श्लोक तक चर्चा की। आज हम 28वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। तो कल तक हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज जी ने शरीर त्यागा, और जैसे ही उन्होंने शरीर त्यागा, हम्म, तो पृथ्वी पर, स्वर्ग में, सभी दिशाओं में शोक का क्रंदन हुआ। देवता, असुर, मनुष्य, ये प्राणी सब चकित हो गए। और लेकिन फिर देवताओं ने परीक्षित महाराज जी के विषय में प्रशंसात्मक शब्द कहे, फूलों की वर्षा की। देवलोक में दुदुम्बियां बजने लगी। स्वर्ग के गंधर्वों और अप्सराओं ने गीत गाए। तो शोक हुआ, लेकिन साथ में उल्लास भी हुआ कि एक शुद्ध भक्त वापस भगवत धाम चला गया। लेकिन जन्मेजय ये बहुत दुखी थे। हम्म, और जन्मेजय बहुत क्रुद्ध हो गए। और तक्षक, जिसके विष अग्नि से उनका शरीर जला, तो उस तक्षक से प्रतिशोध लेने के लिए वो सारी की सारी नाग प्रजाति पे के के प्रति क्रुद्ध हो गए। और इस संसार से सारे नागों का ही सफाया हो जाए, इसके लिए उन्होंने सारे सर्पों को यज्ञ अग्नि में भेंट करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। और सर्पों के बीच में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े बलशाली हम्म, सर्प सारे के सारे उस यज्ञ अग्नि में जाकर भस्म होने लगे। तक्षक ने देखा इतने शक्तिशाली सर्प भी सर्प यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में भस्म हो गए। बहुत ज्यादा भयभीत हुआ और भागकर इंद्र के पास पहुंचा। हम्म, इंद्र ने
अपनी शक्ति से उसकी रक्षा की, और बाकी सब लोग खींचे जा रहे थे, और ना चाहते हुए भी। जैसे वैक्यूम क्लीनर क्लीनर देखा है आपने? ना चाहते हुए भी सक्शन, सारा कूड़ा एकदम सक्शन होता है, सारा का सारा खींचा चला आता है। जहां जहां ये सर्प थे, सारे के सारे खींचे चले जा रहे थे, लेकिन उनको अपनी शक्ति से रोक रखा था। किसने? इंद्र ने। जब जन्मेजय ने देखा कि जिसके लिए ही यज्ञ किया गया, सारी नाग प्रजाति को समाप्त करने का, ये के लिए उन्होंने ये यज्ञ किया, वो तक्षक ही अभी तक नहीं आया। और नाग आ रहे हैं, यज्ञ कुंड में गिर रहे हैं, जलती अग्नि में भस्म होते जा रहे हैं, तक्षक अभी तक नहीं आया। तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, समस्त सर्पों में नीच ये तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया, इस अग्नि में क्यों नहीं जला? तो जो ब्राह्मण थे, उनने योग बल से देखा, और देखा कि इंद्र रक्षा कर रहा है, इसलिए तक्षक सर्प यहां नहीं आ पा रहा। इंद्र उसे अग्नि से बचा रहे। तो ये सुन के जन्मेजय ने पुरोहितों को कहा कि तुम तक्षक को उसके रक्षक के साथ इस अग्नि में गिराओ। यानी कि अभी इंद्र भी आना चाहिए, जो उसको बचा रहा है। जो भी उसकी रक्षा करेगा वो भी अग्नि में गिरे। और जब उन्होंने फिर से कुछ मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ा, हे तक्षक, तुम इस अग्नि में इंद्र तथा उनके आतिथ्य में देवताओं के समूह सहित तुरंत गिर पड़ो। तो पहली बात तो, इस भगवान की सृष्टि से किसी प्रजाति को बिल्कुल समूल नष्ट हो जाए, ये भी सही नहीं था। और देवता लोग, ये तो भगवान के सेवक है, सृष्टि को संभालने के लिए देवताओं को कुछ जिम्मेवारी दी है भगवान ने। तो देवता लोगों का, लोगों का समूह अगर यज्ञ अग्नि में गिरना शुरू हो जाएगा, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण के, जो ब्राह्मण लोग थे, वो उनका जो मंत्र थे इतने शक्तिशाली थे कि इंद्र और तक्षक, और जो भी तक्षक को बचा रहे थे, ये सारे के सारे यज्ञ अग्नि की ओर खींचे जाने लगे। इंद्र बहुत ज्यादा घबरा गया, और बृहस्पति ने देखा कि इंद्र तक्षक के समेत आकाश से अपने विमान से गिर रहा है पृथ्वीलोक की ओर। तो उन्होंने जरा भी समय न गवाते हुए तुरंत जन्मेजय के पास पहुंचे। और फिर उसके बाद उनको बताया कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि सारे के सारे नाग प्रजाति मारी जाए। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि आप इंद्र को भी दंड दे रहे हैं, अगर इंद्र उसको बचा भी रहा है तो भी। और फिर उनको कुछ उपदेश दिए कि कोई भी, किसी के भी कष्ट के लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है। हमारे विगत कर्म ही उत्तरदायी है हमारे कष्टों के लिए। तो आपके जीवन में जो कष्ट आया है, उनका ये अभिप्राय था ये कहने का कि जन्मेजय के जीवन में जो उनके पिता की मृत्यु का कष्ट आया है, जिसने भी किसी ने उनको शाप दिया है या शाप से वो मरे हैं, तो वो उत्तरदायी नहीं है। सब लोग अपने विगत के कर्म के फलों का अनुभव करते हैं, चाहे कोई किसी भी कारण से मारा जाए। हम्म, अग्नि, बिजली, भूख, रोग, चोर, सर्प, किसी भी कारण से कोई भी मारा जाएगा।
तो असलियत में तो विगत कर्म के फलों को अनुभव कर रहा है। और इस प्रकार से जो अन्यों को हानि पहुंचाने की मंशा से जो यज्ञ शुरू किया गया था, उसको बंद कराने के लिए उन्होंने उन्हें मशवरा दिया। उन्होंने कहा पहले ही अनेक निर्दोष सर्प जलाकर मार दिए गए हैं। हम्म, तो उनको ये बंद करने के लिए कहा। तो उसके बाद अब हम 28वें श्लोक से चर्चा करेंगे। सूत उवाच इत्युक्ता स तथेत्याह महर्षिर्मानयन् वचः सर्पसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम। सुत गोस्वामी ने कहा, इस तरह सलाह दिए जाने पर महाराज जन्मेजय ने उत्तर दिया, तथास्तु। महर्षि के वचनों का आदर करते हुए उन्होंने सर्प यज्ञ बंद करा दिया और फिर अत्यंत वाक्पटु मुनि बृहस्पति की पूजा की। यहाँ बोला जा रहा है वाक्पतिम। वाक्पतिम मतलब वाणी के स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति बड़े बुद्धिमान है। ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने उनके हृदय से सारा क्रोध शांत करवा करा दिया अपने वचनों से। और जो इतना बदले की आग में जल रहे थे, प्रतिशोध की अग्नि में जो जल रहा था जन्मेजय, जिनके अंदर इतना क्रोध भरा था, उनको इस प्रकार से पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनका ये इरादा बदल दिया, उनका ये विचार बदल दिया। और उन्होंने महर्षि बृहस्पति के वचनों का आदर किया। और अभी तक जो बहुत ज्यादा उद्यत थे तक्षक का वध करने के लिए, अब उन्होंने तक्षक के वध का विचार त्याग दिया। हम्म, बृहस्पति की पूजा की, बृहस्पति को आदर सम्मान दिया। 29वां श्लोक। सैषा विष्णुर्महामाया बाध्यया लक्षणायया मुह्यन्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः। यह निसंदेह भगवान विष्णु की माया शक्ति है। हम्म, जो अबाध्य है और जिसे देख पाना कठिन है। हम्म, अबाध्य का क्या मतलब होता है? जिसे रोका नहीं जा सकता। अलक्षणा मतलब जिसको पहचानना कठिन है। जिसे देख पाना कठिन है, भगवान की माया शक्ति ऐसी है। यद्यपि व्यष्टि आत्माएं भगवान की भिन्नांश है, किंतु उस माया शक्ति के प्रभाव से वे विविध भौतिक शरीरों के साथ अपनी पहचान से विमोहित है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। हम भगवान का अंश है। और भगवान के अंदर जो गुण है अंश मात्रा में हमारे अंदर भी है। लेकिन तटस्था शक्ति, भगवान की तटस्था शक्ति यानी कि हम सारे जीवात्मा, इससे ज्यादा शक्तिशाली है बहिरंगा शक्ति। तटस्था शक्ति तो हमेशा दो शक्तियों के प्रभाव में रहते हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो हम है तो वैसे तो जीवात्मा सुपीरियर है बहिरंगा शक्ति से, लेकिन क्योंकि बहिरंगा प्रभाव डालती है तटस्था शक्ति के ऊपर, जीवात्मा के ऊपर, इसलिए माया शक्ति को अबाध्य बोला गया, जिसे रोका नहीं जा सकता।
न दिखने वाली बताया गया। और ये भौतिक शरीरों के साथ अपनी पहचान से विमोहित हो जाता है जीव इसके प्रभाव से। तात्पर्य, भगवान विष्णु की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि राजा परीक्षित का लब्ध प्रतिष्ठ पुत्र तक अस्थायी रूप से दिग्भ्रमित हो गया। कौन है परीक्षित महाराज जी का पुत्र? जन्मेजय। जन्मेजय कैसे माया से मुग्ध हो गए? क्यों ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे? जन्मेजय माया से मुग्ध हो गए, उनको माया ने व्याप लिया, व्यापा? कैसे? बोलिए। जन्मेजय के ऊपर माया का प्रभाव पड़ा कैसे? माया माया का प्रभाव पड़ के प्रभु वो क्रुद्ध हो गया, और उसने समस्त सर्पों को मारने के लिए ब्राह्मणों से ये प्रार्थना करी। अदरवाइज वो इस तरह की प्रार्थना नहीं करता। हम्म। माया का पहला लक्षण क्या? माया का पहला चीज है अपने शरीर को स्वयं मान लेना, अपनी पहचान शरीर से करना। ये है माया का सबसे पहला लक्षण। माया माया का इफेक्ट पड़ा मतलब व्यक्ति ने अपने आप को शरीर मानना शुरू किया। ये तो जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु से क्रुद्ध हो गया, यानी कि मैं और मेरे शरीर के से रिलेटेड सभी लोग ये मेरे हैं, मेरे पिताजी की मृत्यु का मुझे प्रतिशोध लेना है। ये विचार माया से जन्मा विचार है। हम्म। तो माया के प्रभाव से जन्मेजय इतना क्रुद्ध हो गए कि वो सारी नाग प्रजाति को ही नष्ट कर देना चाहते थे। हालांकि नाग प्रजाति का कोई दोष नहीं है, बाकी नाग प्रजाति रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनके पिता की मृत्यु के लिए। और वैसे भी ये शाप दिया गया था श्रृंगी ऋषि के द्वारा, शमीक ऋषि के पुत्र। तो भी श्रृंगी के प्रति के ऋषि के प्रति क्रोधित ना होकर तक्षक के प्रति क्रोधित। तो माया के प्रभाव में ये महा बहिरंगा शक्ति का प्रभाव था जिससे जन्मेजय इतने क्रुद्ध हो गए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइए। भगवान के इतने शुद्ध भक्त जन्मेजय के पिताजी, क्या परीक्षित महाराज जी भी क्या माया के प्रभाव से उन्होंने कोई कार्य किया, या माया के प्रभाव में आए? बोलिए, सोचिए और बताइए। प्रमोद गुप्ता प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरूरत प्रणाम। परीक्षित महाराज माया के प्रभाव में ही आ गए थे जब वो जंगल में वो संत वो उनके ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे, और उन्होंने जो है ना गले में सांप डाल दिया था। कैसे कैसे क्यों डाला? जी प्रभु जी। सर्प गले में क्यों डाला? सर वो उनको कलयुग उनके सर पे सवार होना चाहता था जो है, तो माया अकारण। का प्रभाव आया था अका- उनके ऊपर बहुत। कारण कारण क्या बना? अकारण। कारण कारण ये था कि उनको पानी उनको उन्होंने कुछ स्वागत नहीं किया उनका जो है ना। जब वो पानी उनको प्यास लगी थी ना, तो वो पानी पीने के लिए गए थे आश्रम में, और उनको उन्होंने तपस्या में लीन थे, उन्होंने देखा नहीं उनको जो है, इसलिए उनको थोड़ा सा माया का आवरण आ गया, और उन्होंने जो है उनके गले में बोले इन्होंने मेरा अपमान किया है, हम इनके गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो प्रभु जी क्षमा करना। ठीक है, ठीक है। तो
इस प्रकार से ये माया शक्ति बहुत प्रभावशाली है। कौन बच सकता है माया शक्ति से? इसी माया शक्ति के अनुगत रह के, ए हम्बल पर्सन, विनम्र व्यक्ति, जिसमें जरा भी ईगो नहीं हो, जिसमें जरा जरा भी गर्व ना हो, और जो भगवान की भक्ति करने के कारण विनम्र हो चुका हो। असली विनम्रता कहाँ से आती है? भगवान की भक्ति करने से। विनम्रता एक ये भी होती है जो हम देखते हैं, जब आप किसी महंगे होटल में जाओ तो मुस्कुरा के आपका स्वागत करेंगे। रेस्टोरेंट में जो वेटर है वो एकदम से इतना मीठा आपसे बात करेंगे, लेकिन उसमें हेतु छिपा होगा। हेतु, वेटर के मीठा बोलने में हेतु छिपा होगा, अंत में मिलने वाली टिप। फ्लाइट में एयर होस्टेस के द्वारा मीठा बोलना, या फिर 5 स्टार होटल के रिसेप्शन में बहुत ज्यादा मीठा बोलना, ये वास्तविक विनम्रता नहीं। असली विनम्रता तो भगवान की भक्ति करने से आती है। हम्म। असली विनम्रता वो है जिसमें हम प्रतिशोध की भावना से नहीं जलते। हम्म। सम्मान की आकांक्षा नहीं रखते, और जेन्युइनली अपने आप को, अपने दूसरे व्यक्ति का दास, भगवान कृष्ण के दास के दास का दास, और इस प्रकार से समझते हैं, आई एम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हर व्यक्ति के गुणों को देखते हैं, उनको अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, जो कि हर व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है किसी न किसी मामले में। चाहे कोई कितना भी नीचे व्यक्ति को देख ले, चंडाल परिवार में उत्पन्न हुए व्यक्ति को भी देख ले, वो भी किसी न किसी मामले में हमसे श्रेष्ठ होगा। हम्म। जितना मेहनत वो कर सकते हैं, शारीरिक कष्ट, मेहनत, शायद इसी मामले में वो हमसे आगे हो। हम उतना मेहनत नहीं कर पाए, शरीर इतना शारीरिक श्रम नहीं कर सकते। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव यदि कोई देखना चाहे तो दिख जाएगा आराम से। कुछ ना कुछ, अगर कोई रास्ते में झाड़ू लगाने वाला भी है, उसमें भी ये गुण है कि वो इतना उसका प्रैक्टिस है डेली झाड़ू लगाने का, कि वो इतना कुशलता से झाड़ू लगाता है कि हम यदि लगाएं तो उतना अच्छे से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारा डेली का प्रैक्टिस नहीं। तो ये विनम्रता कहाँ से आती है? ये विनम्रता आती है भगवान के शरणागत होके, भक्तों के शरणागत होके, भक्तों के शरणागत से, भगवान की भक्ति करने से। हमारा हार्ड हार्टेड, जो अनेक जन्मों से चट्टान की तरह सख्त है हमारा हृदय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से जो ये हृदय काला हो गया है, हम्म, ये हृदय धुल जाता है, साफ हो जाता है, और ये एकदम से सॉफ्ट हो जाता है हृदय, भगवान का भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से। ये विशेषता है भगवान की भक्ति में। तो भक्ति करने से वास्तविक विनम्रता आती है। तो भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है, हम्म, कि राजा परीक्षित के पुत्र और फेमस पुत्र जन्मेजय, जो बहुत सारे सद्गुणों से संपन्न थे, वो भी अस्थायी रूप से दिग्भ्रमित हो गए। किंतु भगवान कृष्ण का भक्त होने से
उसका मोह तुरंत ठीक हो गया। मतलब जैसे ही वैष्णवों के संग में, भक्त के संग में आए तो ठीक हो गया। जैसे ही बृहस्पति आए, बृहस्पति ने उनको समझाया कैसे ये ठीक नहीं रहेगा। राजा इंद्र को यज्ञ में जल जाना ये सही नहीं है। तक्षक का जल जाना, सारी नाग प्रजाति समाप्त हो जाए, ये सही नहीं है। तो इसीलिए यदि हमारे मन में सम्मान है वैष्णवों के प्रति, तो हम बच जाएंगे, बड़ी बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे, बड़े बड़े पापों से बच जाएंगे, केवल एक गुण के कारण। क्या गुण है? भक्तों के प्रति आदर बुद्धि। भक्तों के प्रति आदर बुद्धि। जन्मेजय में ये आदर बुद्धि थी। इसीलिए जन्मेजय अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जी का ना केवल उनका स्वागत करते हैं, उनके वचनों को ध्यान से सुनते हैं, उनके वचनों को मान जाते हैं। जो इतना बड़ा आयोजन किया है सर्पों के विनाश के लिए यज्ञ, उसको आदेश देते हैं बंद करने का। किस लिए? क्योंकि एक वरिष्ठ सम्माननीय व्यक्ति ने उन्हें ये सलाह दी। और उसके बाद बृहस्पति की पूजा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। हम्म, तो हम भी यदि माया के प्रभाव से बचना चाहते हैं, अपने बल से हम माया के प्रभाव से नहीं बच सकते। केवल और केवल भक्तों के शरणागत होकर ही माया के प्रभाव से बचा जा सकता है। स्वतंत्र होके तो और ज्यादा माया पकड़ लेती है जैसे ही हम स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हाँ, कि हम निर्देशन में रहें। निर्देशन में रहना कितना आवश्यक है। मिथ्या अहंकार ऐसे कार्य करता है। पहले भक्तों में दोष दिखाई देगा, वरिष्ठ भक्तों में, और उसके बाद वैष्णव अपराध करते करते फिर प्रमोशन होगी और वो गुरु में दोष देखना शुरू करेगा, शिक्षा गुरु में, दीक्षा गुरु में। और फिर उसके बाद मेटीरियल लाइफ में प्रमोशन होगी। हम्म, तब उसको कनक और कामिनी ये दोनों चिपक जाएंगे, भक्ति की दो पिशाचिनी। धन के प्रति लोभ उत्पन्न होगा। हम्म, काम वासना में वृद्धि होगी। ये इसके दुष्प्रभाव होंगे। तो जिस प्रकार से ये आदर बुद्धि हम देख रहे हैं जन्मेजय के व्यक्तित्व में, जन्मेजय कितना भी क्रोधित है, जन्मेजय ने कुछ भी गलती की, उन्होंने सर्पों को खत्म करने के लिए ये यज्ञ करना शुरू किया, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, वो है अपने से वरिष्ठों के प्रति आदर का भाव, जिसके कारण वो बच गए। हम्म। अस्थायी रूप से दिग्भ्रमित हो गए थे, लेकिन क्योंकि वो भगवान के भक्त है, जन्मेजय भी भगवान के भक्त है, और परीक्षित महाराज जी के पुत्र है, साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उनका ये मोह तुरंत ठीक हो गया। दूसरी ओर एक सामान्य भौतिकतावादी पुरुष भगवान के विशेष संरक्षण के बिना भौतिक अज्ञान में डूबा रहता है। वस्तुतः भौतिकतावादी व्यक्तियों को भगवान विष्णु के संरक्षण की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए उनका पूर्ण विनाश
अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब होगा ही होगा। हाँ, क्योंकि जो भगवान की भक्ति प्रदान करने वाले हैं, वैष्णव, वैष्णवों के प्रति आदर बुद्धि ना होने के कारण इस संसार में माया के चंगुल से छूटने का सबसे सशक्त उपाय एक ही है, केवल यही उपाय है कि गुरु हमारे ऊपर शासन करे और हमें हमारे दोषों को बताए। यही एक तरीका है। जब कोई गुरु से अपने दोषों को छिपाए और गुरु के सामने अपने दोषों को ना बताए, तो समझ लीजिए उसका भी पतन होना शुरू हो जाएगा। कई बार कई लोग शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के पास आकर सिर्फ अच्छा अच्छा बताते हैं अपने बारे में, ताकि अच्छी इमेज बनी रहे। अपने उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, अपने गुणों के बारे में बताएंगे। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो अपने दोषों को ठीक करने के लिए लालायित है और गुरु से मार्गदर्शन चाहता है। अपने गुणों को गुरु के सामने बताने में संकोच अनुभव करता है। ये भक्तों के लक्षण है। गुरु के सामने अच्छे चीजों को प्रदर्शित ना करके, असलियत में गुरु का कार्य है, गुरु का मतलब है भारी, और गुरु वो है जो हमारे हृदय के सारे अनर्थों को दूर कर सकता है। यदि हम ट्रीटमेंट के लिए तैयार है तो हमारा ट्रीटमेंट होगा एक एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा। और वो एक्सपर्ट डॉक्टर कौन है? गुरु। यदि मान लो गुरु की बात को ही इतना ज्यादा मिथ्या अहंकार हो कि जो गुरु है, गुरु के तीखे वचन, गुरु की डांट जो हमारे भले के लिए है, अगर हम उसको सहन करने के लिए तैयार नहीं और गुरु के प्रति द्वेष पाल लें, तो फिर पतन निश्चित है। फिर कोई नहीं बचा सकता। वैष्णव अपराध को तो हाथी मता अपराध बोला गया है। मत हाथी के द्वारा पौधों को कुचल देना। जब पौधा क्या है, बहुत छोटा सा भक्ति लता पौधा, बहुत ज्यादा नाजुक है, तो सिंह, गुरु अपराध को सिंह अपराध से तुलना किया गया। हाथी से भी ज्यादा बलशाली सिंह। हम्म। तो गुरु के सामने ना तो गुरु से अ, कि किसी भी वाक्य को से ऑफेंड नहीं होना चाहिए शिष्य को, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। ही शुड बी हैप्पी। ही शुड बी हैप्पी कि इतने सारे लोगों में गुरु उनके विषय में सोच रहे हैं और उनको सही करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की आदर बुद्धि नहीं होगी और इस प्रकार का डर नहीं होगा, हम्म, हाँ, तो फिर और फिर हम गुरु को सारी चीज नहीं बताएंगे, अपने दोषों को नहीं बताएंगे, तो फिर हमारा इलाज नहीं हो पाएगा। जैसे ऐसा कहा जाता है, नीति वाक्य है, तीन लोगों से अपने तीन लोगों को से हाइड नहीं करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। चिकित्सक से अपनी बीमारी को छुपाना चाहिए। अगर कोई सोचे कि ये चिकित्सक क्या सोचेगा, इतनी ज्यादा बीमारियां हैं, मतलब अगर कोई सोचे कि इतनी सारी बीमारियां हैं, सिर दर्द, गला भी खराब, पेट भी खराब,
सारी बीमारियां एक व्यक्ति को ही घेरी है, तो सोचे कि अभी इंस्टॉलमेंट में सिर्फ तीन, दो तीन बीमारियां बताता हूँ, बाकी दो तीन बीमारियों को हाइड कर लेते हैं, तो उसका इलाज ठीक नहीं हो पाएगा, डॉक्टर उसको सही से नहीं बता पाएंगे। हम्म। तो डॉक्टर से मरीज को अपना मर्ज नहीं छुपाना। हम्म। जो भी वकील से अपनी समस्या को नहीं हाइड हाइड किया, तो जज के सामने वो वकील तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, वहां पे कुछ और नई चीज निकल के आएगी सामने, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि जो उसका क्लाइंट है उसने उसको पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। तो वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, उसी तरह से गुरु से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि असलियत में तो हम आए हैं ठीक होने के लिए, इस संसार में हमारे सारे दोष ठीक हो जाए, लेकिन हम दोष प्रकट ही नहीं करने दे रहे, गुरु के सामने बता ही नहीं रहे दोष, तो फिर उनका ढंग से इलाज नहीं होएगा, ट्रीटमेंट नहीं होएगा, वो बीमारी रह जाएगी। हम्म। तो इस संसार में माया से बचने के लिए, अपने हृदय को निर्मल करने के लिए, हृदय में केवल भक्ति रहे, दूषित विचार ना हो, इसके लिए हमको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, और स्वीकार करना पड़ेगा किसी का शासन हमारे ऊपर, जो व्यक्ति हमें शासित करे, हमें हमारे दोष बताए और हमें भक्ति में अग्रसर आगे बढ़ाए। अपने बल पर अपने अनर्थों को ठीक नहीं किया जा सकता, अपने बलबूते पे टू सम एक्सटेंट वन कैन इम्प्रूव, बट दैट रूट्स, वो जो अनर्थों की जड़ है, वो खुद के प्रयास करने से अनर्थ दूर नहीं होंगे। हम्म। जैसे एक व्यक्ति कितना भी कुशल हार्ट सर्जन हो, अपने हार्ट की सर्जरी नहीं कर सकता। अगर वो सोचे आई एम एक्सपर्ट हार्ट सर्जन, शीशे के सामने खड़े हो जाए और अपना हार्ट सर्जरी करे, कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। ही नीड सम अनदर हार्ट सर्जन, चाहे वो उतना एक्सपर्ट ना भी हो, बट ही नीड सम अनदर हार्ट सर्जन। उसी तरह से शास्त्रों का ज्ञान भी हो, वो व्यक्ति चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया क्यों ना हो। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज ए वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, यू आस्क हिम अबाउट एनीथिंग। श्रुतिधर लोग पहले कलयुग में नहीं होते थे, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में होते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज हैविंग ए फोटोग्राफिक मेमोरी। वो एक बार जिस पुस्तक को पढ़ लेते थे उसको एज इट इज स्मरण कर लेते थे, इतना उनका मेमोरी था। लेकिन उनके पिताजी ने उनको दीक्षा दे सकते थे खुद भी, भक्ति विनोद ठाकुर, लेकिन एक तो संसार को ये दिखाने के लिए कि ये जो संसारिक विद्वता है, ये भक्ति में, भक्ति के लिए रिक्वायर्ड है। वही व्यक्ति भक्त बन सकता है जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो, या फिर वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, मतलब इन पावर ऑफ मेमोरी टू मेमोराइज और समथिंग। ये आवश्यक नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहा कि तुम गौर किशोर दास बाबू जी से दीक्षा लो, और वो गौर किशोर दास बाबू जी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, अक्षर ज्ञान है, लेकिन कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं किए।
तो वो इतने पढ़े हुए विद्वान उनके पास जाके प्रार्थना करते हैं और वो उनको शिष्य नहीं बनाते। जब ये जान जाते हैं कि वो इतना ज्यादा उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, फिर तो और भी नहीं। लेकिन ये दृढ़ता से लगे रहते हैं उनके पीछे, और फिर उसके बाद उनको बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो उनको दीक्षा दें। तो यदि शिष्य एकेडमिकली ज्यादा क्वालिफाइड भी है, तब भी वो गुरु से आके नहीं हो सकता है। या गुरु इस तरह से वो सोचता है तो वो अहंकार अहंकार में डूब गया, विद फॉल्स प्राइड, गर्वान्वित होना। हम्म, और भक्ति में आगे बढ़ने के लक्षण नहीं। तो भगवान की माया शक्ति बहुत शक्तिशाली है। केवल भगवान और भगवान के भक्तों के शरणागत होके, जो भगवान के शरणागत भी नहीं, भगवान के भक्तों के शरणागत होना और भी पावरफुल है। उनके सामने माया आने से डरती है। हाँ, माया वहां पे नहीं जाती। और विशेष करके जब शिष्य में दृढ़ निष्ठा हो, श्रद्धा हो गुरु के वाक्यों में। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। 30वें श्लोक से आगे की चर्चा हम कल से अगले प्रवचन में करेंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या आपकी कोई टिप्पणी है, तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट। दुर्गा शर्मा माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे गुण दोष तो सभी होते हैं, सब में ही होते हैं, पर अपने दोषों को कैसे उजागर कर सकते हैं, कैसे मतलब देख सकते हैं? हम्म प्रयास के द्वारा, प्रयास ये प्रैक्टिस करना चाहिए। जब भी हमको किसी के अंदर दोष दिखाई दे, तो हमको अपने से बोलना चाहिए, उसके दोष मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं अपने दोषों पे विचार कर लूं। मेरे अंदर ये दोष है, ये दोष है, मुझे ये ठीक करना है। जब हम चाहे दूसरा व्यक्ति अपने दोषों को सुधारे, तो पहले अपने ऊपर लागू करना चाहिए। प्रभु जी, ऐसे बोलते हैं कि भी प्रशंसा सुनना पाप होता है, और निंदा सुनना अच्छा होता है, पुण्य का काम। नहीं माता जी, ऐसा कौन बोलता है? प्रशंसा प्रशंसा सुनना पाप होता है? जी। अगर कोई अपनी प्रशंसा सुनता है तो वो हानिकारक है। जी। अपनी निंदा सुनता है तो वो लाभदायक है, शायद आप ये कहना चाह रहे होंगे। जी। जी। जी प्रभु जी, और अभी मैं ठीक आपके क्वेश्चन को ठीक कर दिया, ऐसा ही है जी। ना? जी। जी प्रभु। तो ये सही है, हमारी प्रशंसा हम सुनते हैं तो उससे गर्व से फूल कर कुप्पा हो जाना, होने का भय रहता है। इसलिए प्रशंसा सुनना पाप तो नहीं है, पर उससे ये हानि हो सकती है कि हम गर्वित ना हो जाए। शुद्ध भक्त लोग वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते, वो सारा क्रेडिट भगवान को देते हैं या बाकी वैष्णवों को देते हैं। जो भी उनके अंदर अच्छाई है वो दूसरों से आई है, ऐसा वो समझते हैं। और जो भी उनके अंदर दोष है वो उनके अपने हैं, ऐसा भक्त लोग सोचते हैं। प्रभु जी, जो अगर दोष ना होते हुए भी कोई दोष लगाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो जब हमने किसी ने बोला इसने मंदिर से 500 रुपए की चोरी की और उसने कभी सपन में भी नहीं की हो, तो एक कान से सुनना चाहिए, दूसरे से निकाल देना चाहिए। पागल व्यक्ति कुछ भी बोलता रहता है। ये पागल व्यक्ति बोल रहा है लेकिन मेरे को इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है। शैलेंद्र नारायण प्रभु जी, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु है। जी, वेरी मच प्रभु जी, हम आपके आश्रय में रह के ये कर पा रहे हैं चर्चा। तो प्रभु जी, आपने एक प्रश्न पूछा था कि क्या परीक्षित महाराज माया में के मोह में आ गए थे? हम्म। तो एक हम लोगों ने ये सुना, चर्चा हुई कि किस तरह से वो माया में थे। लेकिन एक और इंटरप्रिटेशन हो रहा था, कि मैं आपसे जानना चाहूंगा ठीक है या नहीं। तो परीक्षित महाराज का तो नाम ही परीक्षित है, अर्थात उनकी परीक्षा हो चुकी है, और उन्होंने गर्भ में ही गदा चक्रधार धर दर्शन कर चुके थे। वो भगवान प्रवेश कर चुके थे, और वो जब जल के राख हुए थे ब्रह्मास्त्र से, तो फिर उनसे पुनर्जीवित किया था। परीक्षित और शब्द का अर्थ ये नहीं कि इनकी परीक्षा हो चुकी। परीक्षित शब्द का अर्थ ये है कि जी जैसे ही वो गर्भ से बाहर निकले तो हर चीज की परीक्षा करने लगे। क्या ये वही है जो मैंने भीतर देखा था? क्या ये वही है जो मैंने भीतर देखा था? भगवान के दर्शन हुए गर्भ में, उसके बाद वो किसी चीज को देखना नहीं चाह रहे थे बाहर। और उनको जी इतना अच्छा लग रहा था वो भगवान का स्वरूप। हर व्यक्ति को देख के ये पहचानने की कोशिश कर रहे थे, परीक्षा करने लगे सबकी। तो परीक्षित महाराज जिनकी परीक्षा हो गई ऐसा नहीं, गर्भ से जी बाहर निकलने के बाद हर चीज की परीक्षा करने लगे, इसलिए परीक्षित। जी जी। ठीक है, हाँ जी, आगे बताइए। प्रभु जी, तो ये और दूसरा देख रहे हैं कि उनका जो एक माने लीला है, उन जो योजना था कि श्रवण का जो पर्याय है हम्म, परीक्षित महाराज, तो ये दिखाना, फिर भागवतम का विस्तार, उसका जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो वही सुखदेव समझ गोस्वामी गए। जी। हाँ, तो ही इज जस्ट ए पपेट इन द हैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो जी भगवान कृष्ण अपने जो शुद्ध भक्त है उनको ही एग्जाम्पल के रूप में सेट करते हैं। जी प्रभु जी। तो जब उन्होंने सांप उनके गले में डाला, तो वो एकदम से संयम खो बैठे भगवान की इच्छा से। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं, उन्होंने तो संयम खोया ही नहीं था, उन्होंने एक्टिंग नहीं किया ऐसा। जी वो जी भगवान की मर्जी से जी ऐसा संयम खो बैठे। तो इसलिए वो माया के प्रभाव में आया, ऐसा कह सकते हैं कि हाँ आए। जी पर आए भगवान की इच्छा से आए, जी है ना? जी क्या जी वो प्रभु। शुद्ध भक्त थे? हाँ, वो शुद्ध भक्त थे। लेकिन क्या वो थोड़े विमोहित हो गए थे? हाँ, विमोहित हो गए थे। जी थैंक यू प्रभु। हम ये नहीं कह सकते कि वो विमोहित नहीं हुए। विमोहित हुए, लेकिन भगवान की इच्छा से हुए। ठीक है ब्रो जी, डज इट मेक सेंस? यस यस प्रभु जी, 100%, थैंक यू। ओके, ठीक है, धन्यवाद। बिमला माता जी, यस माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों के चरण में। प्रभु जी, आ रही है मेरी आवाज है? यस माता जी, बिल्कुल आ रही है। प्रभु जी, मेरे कोई प्रश्न तो नहीं है ना, तो मैं कुछ कहने के लायक हूँ। प्रभु जी, मैं बहुत टाइम से आपके लेक्चर सुन रही हूँ, 6-7 महीने से। यस माता मुझे जी, आता तो नहीं कुछ भी, फिर भी प्रभु हम जी, आ, आपके लेक्चर सुन के, मतलब आपका जो बोलने का तरीका बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। और प्रभु जी, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आपका संग, भक्तों का संग, जब तक मैं इस धरा धाम पे हूँ प्रभु जी, आप सब उस भक्तों का संग कभी ना छूटे, मेरे लिए ही प्रार्थना करना प्रभु जी। जी हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। जो भी कुछ गुण है वो भगवान भक्तों के दिए गए हैं, और जो दोष है वो मेरे अपने। सच्चाई है तो ऐसा ही है। और बहुत सारी चीजें जो अभी गुरुदेव के प्रभुपाद जी के निर्देशों का पालन करने का प्रयास चल रहा है ना? ठीक है माता जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे ही विराम दूंगा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। आप हरे सब कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।